नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे, सीएम नायब सैनी बोले केजरीवाल जिस मिट्टी में जन्मे उसे ही कलंकित कर रहे हैं। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के साथ हुआ बड़ा खेला। पंजाब के सीएम भगवंत मान के दिल्ली आवास पर चुनाव आयोग ने मारी रेड। आपकी सांसद स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के घर के बाहर फेंका कचरा। हिसार के डीसी ने भाजपा नेता की हटवाई दुकान, नेताओं में नाराजगी। अनिल विज अपनी ही बीजेपी सरकार से हुए नाराज, किसान नेता डलेवाल की तरह आंदोलन करने की दी चेतावनी। हनीप्रीत को डेरे की फुल पावर देगा राम रहीम। भीम आर्मी के पूर्व अध्यक्ष को नेतागिरी करनी पड़ी महंगी, दर्ज हुई एफआईआर। हरियाणा के निकाय मंत्री ने अधिकारियों को दी नसीहत। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर की शिकायत करने वाले पर ही ईडी ने मारी रेड। हरियाणा में 292 लेक्चरर की नौकरी पर मंडराए संकट के बादल। जींद मेडिकल कॉलेज निर्माण का बजट बढ़ा, 1085 करोड़ होंगे खर्च। हरियाणा में सीटी 2025 को लेकर तैयारियां जोरों पर, जल्द होगी घोषणा। कुरुक्षेत्र में 42 लाख फ्रॉड केस में महिला गिरफ्तार। हरियाणा में अनेक जगहों पर सीएम फ्लाइंग ने की रेड। हरियाणा के 10 जिलों में बनेगी औद्योगिक टाउनशिप। हरियाणा में 4 हफ्ते में होगी ग्रुप सी की भर्ती। 14 करोड़ रुपए ट्रांसफर न करने पर बैंक मैनेजर व एआरएम पर दर्ज हुआ केस। हरियाणा में विद्यार्थियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि पर मंडराया खतरा। 12वीं पास के लिए निकली 13,398 वैकेंसीज। चुनाव आयोग बोला केजरीवाल यमुना में जहर का सबूत दे। बजट में घट सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम, सरकार बजट सेशन में ला सकती है 16 बिल। पीएम ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। राहुल ने लिखा, गांधी जी व्यक्ति नहीं भारत की आत्मा है। वहीं मौन धारण के बाद सीएम बजाने लगे तालियां। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए बात करते हैं नायब सैनी के केजरीवाल पर तंज की। जी हां, हरियाणा सीएम नायब सैनी ने पानीपत में कहा कि यमुना में जहर मिलाने की बात कहकर अरविंद केजरीवाल ने जिस मिट्टी में जन्म लिया उसी को कलंकित किया है। सीएम ने यह बयान इसलिए दिया क्योंकि अरविंद केजरीवाल मूल रूप से हिसार के शिवानी मंडी के रहने वाले हैं। सैनी ने आगे कहा, केजरीवाल को सोते हुए सपना आया कि हरियाणा में यमुना में जहर मिला दिया। इसके बाद वो उठा और उसने आरोप लगाने शुरू कर दिए। ये लोगों के अंदर भय पैदा करने का काम कर रहा है। चंडीगढ़ नगर निगम में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ। 35 वार्ड वाले निगम में मेयर के लिए बहुमत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के पास था। इसके बावजूद चुनाव हुआ तो भाजपा उम्मीदवार हरप्रीत कौर बबला को 19 वोट मिले और कांग्रेस समर्थित आम आदमी पार्टी उम्मीदवार प्रेमलता को सिर्फ 17 वोट मिले। हालांकि जब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ तो दोनों सीटें आम आदमी पार्टी समर्थित कांग्रेस उम्मीदवारों ने जीत ली। इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई, यह तो तय है, लेकिन किसने की इसको लेकर कोई कुछ नहीं कह रहा। खास बात यह है कि भाजपा और कांग्रेस इस चुनाव में फायदे में रही और सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिल्ली स्थित घर कपूरथला हाउस पर चुनाव आयोग की टीम तलाशी लेने पहुंची। कपूरथला हाउस के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। टीम को फिलहाल अंदर जाने से रोक दिया गया है। मान के घर पहुंचे रिटर्निंग ऑफिसर ओपी पांडे ने कहा, हमें पैसे बांटने की शिकायत मिली है। हमें 100 मिनट में शिकायत का निपटारा करना है। हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम यानी कि एफएसटी यहां आई थी जिसे अंदर नहीं जाने दिया गया। मैं उनसे अनुरोध करने आया हूं कि हमें एक कैमरा पर्सन के साथ अंदर जाने दिया जाए। पैसे बांटने की शिकायत सी विजिल ऐप पर मिली थी। सीएम भगवंत मान ने कहा, प्रवेश वर्मा खुलेआम पैसे बांट रहे हैं लेकिन यह चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर पंजाबियों को बदनाम कर रही है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मालीवाल दिल्ली में सफाई के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर कूड़ा फेंकने गई थी। इससे पहले मालीवाल लोडिंग ऑटो लेकर विकासपुरी पहुंची। यहां उन्होंने लोगों के साथ सड़क से कचरा उठाया और ऑटो में भरकर केजरीवाल के घर पहुंच गई। यहां उन्होंने सारा कचरा सड़क पर फेंक दिया। इस दौरान दिल्ली पुलिस उन्हें बार बार चेतावनी देती रही कि आप सड़क पर कचरा नहीं फेंके वरना कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मालीवाल नहीं मानी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
मालीवाल का पूरा शहर कूड़ेदान में बदल गया है। मैं केजरीवाल से बात करने आई हूँ। मैं उनसे कहूंगी कि सुधर जाओ, नहीं तो जनता सुधार देगी। मैं न तो उनके गुंडों से डरती हूँ और न ही उनकी पुलिस से। हरियाणा के हिसार में डीसी ने भाजपा नेता की चाय की दुकान हटवा दी। दुकान को तोड़ने के लिए बुलडोजर पहुंचा था, लेकिन भाजपा नेता ने इससे पहले दुकान हटा ली। भाजपा नेता पूर्व मंत्री कमल गुप्ता के समर्थक है। हरियाणा के बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज, जिनको गब्बर के नाम से भी जाना जाता है, वो अपनी ही पार्टी की सरकार से नाराज हो गए हैं। विज ने दो टूक कह दिया कि वे अब ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। इसके पीछे की वजह बताते हुए विज ने कहा कि इस मीटिंग में उनके दिए आदेश लागू नहीं किए जाते। उन्होंने यहां तक चेतावनी दी कि अगर जरूरत पड़ी तो वे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की तरह आमरण अनशन करने को भी तैयार है। राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा के 7.5 साल बाद सिरसा स्थित हेडक्वार्टर आने की बड़ी वजह सामने आई है। डेरे के टॉप सोर्सेज के मुताबिक राम रहीम डेरे की गद्दी को लेकर चल रहे विवाद के निपटारे के लिए यहां पर पहुंचा है। यह विवाद पहले राम रहीम के परिवार और मुख्य शिष्या हनीप्रीत के बीच चल रहा था, जिसके बाद परिवार विदेश चला गया। अब हनीप्रीत और डेरा मैनेजमेंट कमेटी के बीच विवाद चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक विवाद को खत्म करने के लिए राम रहीम अपनी मुख्य शिष्या और मुंह बोली बेटी हनीप्रीत को डेरे की पावर दे सकता है। इसके लिए डेरे के मैनेजमेंट से लेकर फाइनेंस वगैरह तक की पावर ऑफ अटॉर्नी हनीप्रीत को दी जा सकती है। हालांकि डेरा मैनेजमेंट फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। हम आपको बता दें कि हनीप्रीत को राम रहीम का सबसे करीबी और राजदार माना जाता है। ऐसे में डेरे में आंतरिक तौर पर भी यह चर्चा है कि हनीप्रीत को डेरे की कमान सौंपी जा सकती है। हिसार में चंद्रशेखर की पार्टी भीम आर्मी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप भानखड़ को नेतागिरी करना महंगा पड़ गया। दरअसल हिसार में एक युवक की मारपीट के बाद मौत हो गई थी। भानखड़ ने परिजनों को भड़काकर जबरन उसका पोस्टमार्टम नहीं कराने दिया। इसके बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर रोड जाम कर दिया। इसके अगले दिन फिर जुलूस निकाला। यही नहीं, जब मृतक युवक के परिजनों ने विरोध किया तो उन्हें भी धमकी दी और मारपीट की। पुलिस ने भानखड़ पर 8 धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, जिसमें जान से मारने की धमकी देने, हिंसा के लिए इकट्ठा होने, रास्ता रोकने और रोड जाम कर बाधा पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं। यह एफआईआर मृतक के रिश्ते में लगने वाले रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर दादा की शिकायत पर दर्ज की गई है। हालांकि इस केस के बाद यह विवाद और गर्मा सकता है। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा है कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए। यह निर्देश शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने हरियाणा निवास में प्रदेश भर के नगर निकायों के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक में उद्योग और पर्यावरण मंत्री राव नरवीर भी उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश के शिमला स्कॉलरशिप घोटाले में ईडी की एक टीम ने पंचकुला में रेड की है। यह रेड इस मामले के आरोपी ईडी के पूर्व सहायक निदेशक विशाल दीप के खिलाफ शिकायत करने वाले विशाल बंसल के घर पर हुई। जानकारी मिली है कि शिकायतकर्ता विशाल बंसल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। हरियाणा के विभिन्न राजकीय कॉलेजों में लगे 292 एक्सटेंशन लेक्चरर की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। इन लेक्चररों ने राजस्थान की 3 ऐसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है, जिनको यूजीसी ने पीएचडी की डिग्री कराने के लिए अयोग्य माना हुआ है। इनमें से कई लेक्चरर को नौकरी करते हुए 12 साल से अधिक हो गए हैं। इसके लिए हाईकोर्ट के कहने पर हायर एजुकेशन हरियाणा ने नोटिस जारी कर कॉलेजों के प्रिंसिपल से जवाब मांगा हुआ है। बहरहाल कोर्ट ने इसके लिए 14 दिन के अंदर अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। डिप्टी स्पीकर और जींद से भाजपा विधायक डॉक्टर करसन मिड्डा ने यमुना के पानी को लेकर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा उनकी मातृभूमि है और वह अपनी मां के खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं। ऐसे कपूत बेटे के बारे में लोगों को सोचना चाहिए। उनके दिमाग पर बुखार चढ़ गया है और वह शीश महल का मोह त्याग नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार दिल्ली की सत्ता उनके हाथ से जाते दिख रही है, इसलिए उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। आइए अब बात करते हैं 15 लाख बच्चों से जुड़ी अच्छी खबर की। जी हां, सीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए अच्छी खबर आई है। सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी को लेकर
एक बैठक हुई जिसमें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य साधुराम जाखड़ विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने परीक्षा की तैयारियों को लेकर डीसी प्रीति व अन्य अधिकारियों के साथ कैथल में समीक्षा की। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य साधुराम जाखड़ ने कहा कि जल्द ही सामान्य पात्रता परीक्षा की तिथि की घोषणा होने वाली है। इसमें लगभग 15 लाख परीक्षार्थियों के भाग लेने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि जल्द ही परीक्षा की तिथि की घोषणा होने वाली है। प्रयास किया जाएगा कि परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत न हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीईटी की परीक्षा को लेकर पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र बनाए जाएं। कुरुक्षेत्र पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने विदेश भेजने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाली एक महिला को हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला ने एक व्यक्ति से उसके 2 बेटों को ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 42 लाख रुपए ठग लिए। हरियाणा के अलग अलग जिलों में सीएम फ्लाइंग ने रेड की। जी हां, जींद में हॉर्टिकल्चर विभाग में सीएम फ्लाइंग ने रेड की। टीम ने यहां मशरूम की कच्ची यूनिट, बम्बू स्टॉकिंग, ला टनल योजना के तहत किन लाभार्थियों को किस आधार पर सब्सिडी दी, इसका रिकॉर्ड खंगाला गया। करीब 3 घंटे तक जांच की। हरियाणा की भाजपा सरकार विधानसभा चुनाव से पहले किए गए अपने एक और वायदे को पूरा करने जा रही है। इस वायदे के तहत सरकार राज्य के 10 जिलों में 10 इंटीग्रेटेड औद्योगिक टाउनशिप बनाने जा रही है। इसके लिए सरकार ने प्रमुख एक्सप्रेसवे और स्टेट हाईवे के किनारे 10 क्षेत्रों की पहचान कर ली है। इसके साथ ही इन स्थानों पर विकास की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा शुरू हो गई है। उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह ने प्रगति की पुष्टि करते हुए कहा कि 3 प्रमुख राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के किनारे टाउनशिप विकसित की जाएगी। हम चाहते हैं कि ये क्षेत्र राजमार्ग के किनारे या उन बिंदुओं पर बनाए जाएं जहां 2 राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं, क्योंकि किसी भी औद्योगिक क्षेत्र की सफलता में कनेक्टिविटी एक महत्वपूर्ण कारक है। आइए बात करते हैं हरियाणा के युवाओं से जुड़ी एक और अच्छी खबर की। जी हां, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका को लेकर चल रहे केस में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC के जवाब ने बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत दी है। दरअसल HSSC की तरफ से ग्रुप सी के बकाया पदों पर भर्ती नहीं करने हाईकोर्ट के 31 मई 2024 के फैसले को पूरी तरह लागू न करने पर हाईकोर्ट में आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह के खिलाफ अवमानना याचिका दायर हुई है। इस याचिका में चल रही सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से जवाब दाखिल किया गया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि 4 हफ्तों में ग्रुप सी के बचे हुए 5 ग्रुपों के पदों को भरने के लिए भर्ती निकालेगा। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने हाईकोर्ट में यह जवाब दाखिल किया है, जिसे रिकॉर्ड पर ले लिया गया है। हरियाणा के सोनीपत में एक बैंक के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। दोनों पर बैंक में जमा 14 करोड़ रुपए की सरकारी राशि को दूसरे बैंक में ट्रांसफर न करने का आरोप है। इसको लेकर सोनीपत के तहसीलदार ने थाना सिविल लाइन में शिकायत दी थी, जिसमें पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है। हरियाणा में विद्यार्थियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि अभी विद्यार्थियों की उपस्थिति वन स्कूल ऐप पोर्टल पर अपडेट नहीं हुई है। इसलिए मौलिक शिक्षा महानिदेशक ने प्रदेश के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करके सख्त निर्देश दिए हैं कि 3 फरवरी तक विद्यार्थियों की उपस्थिति अपडेट करें। अगर लापरवाही बरतने के कारण किसी विद्यार्थी को प्रोत्साहन राशि नहीं मिलती है तो इसका जिम्मेदार DWO व स्कूल मुखिया होंगे। आइए बात करते हैं 13,398 पदों पर निकली भर्ती की। जी हां, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राज्य मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्गों में संविदा के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए परीक्षा 2 जून से 13 जून तक आयोजित की जाएगी। वहीं आवेदन शुरू करने की तिथि 22 फरवरी 2025 है व लास्ट डेट 19 मार्च 2025 है। हम आपको बता दें कि 12वीं ग्रेजुएशन की डिग्री, संबंधित क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच यमुना के पानी को लेकर अरविंद केजरीवाल और चुनाव आयोग के बीच जमकर बयानबाजी हुई। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी और 5 सवाल किए। आयोग ने पूछा, यमुना के पानी में किस जगह जहर मिला, सबूत दें। अमोनिया के बढ़ते लेवल के मुद्दे को जहर आदि के आरोपों से मिलाए बिना 31 जनवरी सुबह 11 बजे तक जवाब दे, वरना कार्रवाई की जाएगी। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में खुलेआम
पैसे और चादरें बांटी जा रही है। चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई नहीं करता। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार राजनीति कर रहे हैं। यमुना के पानी की 3 बोतलें भेजेंगे राजीव कुमार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पानी पीकर दिखा दें। केजरीवाल ने कहा राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं, उन्हें रिटायरमेंट के बाद नौकरी चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग का कबाड़ा कर दिया। उन्होंने जैसी भाषा आज लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। उन्हें इतिहास माफ नहीं करेगा। यदि राजीव कुमार को राजनीति करनी है तो वे दिल्ली की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ ले। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में 16 बिल आ सकते हैं। इसमें वक्फ अमेंडमेंट बिल समेत 12 बिल 2024 के मानसून और विंटर सेशन में लाए गए थे। 4 नए बिल में फाइनेंस बिल के अलावा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी और इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल शामिल है। पुराने बिल में वक्फ अमेंडमेंट बिल सबसे महत्वपूर्ण है। इसे पिछले साल 8 अगस्त को संसद में पेश किया गया था। हालांकि संशोधनों पर सहमति के लिए सरकार ने इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंप दिया था। अब जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने 30 जनवरी को अपनी रिपोर्ट स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी समेत सभी बड़े नेताओं ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पूज्य बापू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। उनके आदर्श हमें एक विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं देश के लिए शहीद हुए सभी लोगों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी सेवा और बलिदान को याद करता हूं। राहुल गांधी ने लिखा, गांधी जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वह भारत की आत्मा है और हर भारतीय में आज भी जीवित है। उधर पटना में भी बापू के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। यहाँ सीएम नीतीश कुमार महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद ताली ही बजाने लगे। विधानसभा स्पीकर नंद किशोर यादव ने उन्हें इशारा करके रोक दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री के पास खड़े डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कंफ्यूज दिखे। पहले उन्होंने ताली बजाने के लिए हाथ उठाया, फिर नीचे कर लिया। सीएम नीतीश कुमार के ताली बजाने के बयान पर लालू यादव के बड़े बेटे ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी का दिमाग खराब हो गया है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।